हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा जो उनके दिल की बात है और आपको अब तक उसका पता नहीं है, या फिर आपसे कह नहीं पा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या है वो संदेश जो आपको देना चाहते हैं, क्या वो आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह आप रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो 4 of Pentacles, the Fool, 4 of Cups, the Hanged Man, Wheel of Fortune, the Hermit, 3 of Cups, 4 of Wands, and 9 of Pentacles in the bottom. तो चलिए गाइज, यहाँ पर बढ़ते हैं साइन और एलिमेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर है हमारे पास अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वाटर साइन भी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, यहाँ पर मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में है एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ऑलराइट, तो ये है साइन और एलिमेंट्स गाइस। लेकिन आपको जो है वो साइन और एलिमेंट्स से ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग पर देना है ध्यान। और उसके अलावा हर्मिट के साइन से यहाँ पर वर्गो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की और आपके साथ रिलेशनशिप की गाइस। तो शायद रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में यहाँ पर हुआ है, कोई मनमुटाव आप दोनों के बीच में हुआ है। आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन लगाव आपका बहुत एक दूसरे के साथ यहाँ पर है। और आपने अपने पर्सन को काफ़ी मनाने की यहाँ पर कोशिशें की हैं, उनको लव ऑफ़र किया है, उनसे मिलने की कोशिश की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपसे कोई बातचीत नहीं की है, आपके कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आपसे दूरी बनाकर यहाँ पर रखी गई है। और इसकी वजह जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि यहाँ पर या तो वो अपने बिज़नेस को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं, अपने जॉब को लेकर परेशान रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको रही है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी-सी परेशानी में है। और ये चीज़ जो है वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि उनके जॉब में या उनके करियर में किसी तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, जिसको लेकर कि वो काफ़ी परेशान हैं। और आप को वो समझा भी नहीं पा रहे हैं, या फिर एक तरीके से आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, ये बताकर कि उनकी करियर में किस तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं, या फिर उनके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके की परेशानियाँ यहाँ पर चल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने आपसे एक तरीके की दूरी यहाँ पर बनाई हुई है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मेंटल पीस की यहाँ ज़रूरत है। और अपने आप को लेकिन वो काफ़ी अकेला यहाँ पर महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं। ऐसा जानबूझकर ये इंसान नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा-सा परेशान मुझे यहाँ पर अपने जॉब और बिज़नेस को लेकर लगता है, जिसकी वजह से इसने अभी थोड़ी टाइम के लिए आपसे यहाँ पर दूरी बना ली है। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि इसके घर वाले इसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं एक अरेंज मैरिज करने के लिए, और जिसे ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है अपनी
लाइफ में यहाँ पर बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो फैमिली के प्रेशर में आकर जो है वो हाँ कर दें और एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर लें जिससे वो प्यार नहीं करते, जिससे जो कि उनकी परिवार की पसंद का है, लेकिन परिवार का काफ़ी दबाव जो है वो उनके ऊपर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान है और बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो डील कर रहे हैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली को, और साथ ही आप भी उनकी लाइफ का एक बहुत ही अटूट हिस्सा हो, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब वो इंसान जो है वो महसूस करते हैं, लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो इन दोनों सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ की बात हो या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, जो भी चैलेंजेस उनको चल रहे हैं, वो इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरीके से दोनों तरफ जो है वो अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर रखा जाए, कैसे परिवार को खुश रखा जाए, कैसे आपको खुश रखा जाए, या फिर अगर जॉब और बिजनेस है तो उसमें किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से अपने बॉसेस को खुश रखा जाए, अपने बिजनेस में सफलता पाई जाए। तो काफ़ी विचार जो है यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो भी सिचुएशन उनकी चल रही है वो बहुत जल्द हील होगी, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और अगर बात करते हैं परिवार की, तो परिवार को वो मना लेंगे ऐसा उन्हें लगता है, और आज नहीं तो कल परिवार उनकी बात मानेंगे, उनकी दिल को समझेंगे, उनके जज़्बातों को समझेंगे, उनके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, और तब जो है वो आपके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फ़ेज़ इस समय चल रहा है कि ये टेम्पररी फ़ेज़ है, कोई परमानेंट फ़ेज़ नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो डेफ़िनेटली सुधरेंगे, सँभलेंगे, बैलेंस लाएँगे, और थोड़ा पीस जब उनकी लाइफ़ में आएगा, उनको मेंटली जो भी इस समय कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें जो पीस आएगा, तब वो वापस आपके पास यहाँ आएँगे। और मुझे ये भी दिखता है कि अगर बात यहाँ पर किसी तरीके के डिसीज़न लेने की आई, जब कमिटमेंट या शादी की बात आएगी आपको लेकर, जहाँ पे परिवार का दबाव उनके ऊपर है, तो वो आपके लिए यहाँ पर डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन जो होगा बहुत ही एक इम्पल्सिव डिसीजन होगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि आगे लाइफ में क्या होगा, किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, परिवार के सामने किस तरीके से उन्हें चैलेंजेस आएँगे, या अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, तो क्या परेशानियाँ उनके लाइफ में आएँगी, या कैसे वो आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में वो जो है नहीं सोचेंगे। जब भी डिसीजन लेने की बारी आएगी तो डेफ़िनेटली वो आपको चुनेंगे यहाँ पर, और इस चीज़ को देखेंगे कि फ्यूचर में उनके लिए क्या बेहतर है। आप एक बेहतर जीवन साथी उनके लिए हो, ऐसा उन्हें लगता है, वो मानते भी हैं, और उन्हें लगता है कि आप ही वो हो जिसके साथ उनकी लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ जाएगी, और एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी। आप जो भी एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ उनके लिए साबित होगे, और आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। आप ही के साथ जो है वो शादी यहाँ पर करना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे उन्हें परिवार से लड़ना पड़े, उनके अगेंस्ट खड़ा करना पड़े, या फिर उन्हें मनाना पड़े, या मनाने के बावजूद भी अगर वो नहीं माने और उन्हें फाइनली कोई डिसीजन लेना पड़ा, तो फिर वो डिसीजन बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करके, अपने जो भी उनकी एक स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके कि वो इतने सक्षम हैं कि जो भी चैलेंजेस, जो भी बाधाएं उनके रास्ते में आएंगी, उन्हें वो पूरा कर लेंगे और जीत हासिल करेंगे अपने रिश्ते में, आपके साथ अपने रिलेशनशिप में वो जीत हासिल करेंगे। वहीं एक कॉन्फिडेंस उन्हें अपने जॉब और बिजनेस को लेकर भी है कि इस समय जो भी परेशानियां वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में झेल रहे हैं, उन परेशानियों से वो पार पाएंगे, उनमें जीत पाएंगे, और उन्हें उसमें जो है उन्हें सफलता मिलेगी। आज जो भी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं, वो टाइम आएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आएगा, उनकी लाइफ में आएगा, जो कि एक टर्न अराउंड होगा, एक पॉजिटिव टर्न अराउंड होगा, और अचानक से चीज़ें बदलेंगी जो कि पॉजिटिव होंगी, और आपकी उनकी पर्सनल लाइफ में जो है वो एक एक नया उदय होगा, एक नया सवेरा जो है वो लेकर आएंगे, जो कि एक पॉजिटिव डिसीजन ही होगा। उनको प्रोफेशनली अपनी लाइफ में जो है वो सफलता मिलेगी, उनको किसी भी तरीके की आने वाले टाइम में कोई फाइनेंशियल यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कि एक बॉटम में हमारे पास एनर्जी आई थी 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जो दिखाती है एक संपूर्ण लेविश जो है वो एक फाइनेंशियल लाइफ, जिसमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, घर-बार की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।
तो उन्हें लगता है आज जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को अगर उन्होंने पूरा कर लिया, जो चैलेंज उनके सामने उसे पूरा कर लिया, तो आने वाला टाइम उनके लिए प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। उनका करियर में वो आगे जो है वो ग्रोथ करेंगे। आज अगर चैलेंज है तो उस चैलेंज को किस तरीके से उन्होंने पूरा करना है, ताकि अपने आप को साबित करके दिखाएं कि वो इस लायक है कि वो हर तरीके का चैलेंज जो है वो स्वीकार करके उससे जीत कर आगे बढ़ सकते हैं। और यही जो है उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होगा, चेंज लाएगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, जो आगे उन्हें बढ़ने में, ग्रोथ करने में जो है वो काफ़ी मदद यहाँ पर करेगी। वहीं रिलेशनशिप में भी अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ा जो आपके लिए होगा, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही अपने कदम बढ़ाएंगे, चाहे उन्हें कितना भी जो है वो स्ट्रगल करना पड़े। लेकिन उन्हें अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप पर, आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उनका साथ दोगे और वो भी आपका साथ देंगे, और आप दोनों की लाइफ जो है एक दूसरे के साथ एक अच्छी खूबसूरत लाइफ होगी। तो ये कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं जो उन्होंने अपने दिल के अंदर दबा कर रखी हैं, जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। अगर आप देखिए, अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके की परेशानियाँ आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। तो उनको आपने यहाँ पर साथ देना है, उनको संभालना है, उनकी लाइफ में बैलेंस जो है वो लेकर आना है, ताकि वो हर तरीके के चैलेंज से यहाँ पर जो है वो दूर हो पाएँ और आप दोनों जो हो अपने रिलेशनशिप में सफलता पाओ। और अगर परिवार की बात है तो उन्हें आप मना पाओ, इंस्टेड ऑफ उनके अगेंस्ट खड़ा होने के, तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि दोनों तरफ की फैमिलीज़ जो हैं और आप और आपके पर्सन जो हो, दोनों खुश रह पाओ अपने रिश्ते में। तो देखते हैं यहाँ पर एंजल्स की क्या मर्ज़ी है, क्या संदेश जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए वो लेकर आए हैं, क्या कहते हैं कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं आने वाले टाइम में। डू नॉट स्टॉप, तो यहाँ कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, ना आपने ना उन्होंने, चाहे बाधाएं कितनी भी आएँ, आपको जो है वो आगे बढ़ते जाना है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे नहीं, एक दूसरे का साथ देंगे, तो डेफिनेटली सफलता यहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर रोमांस, जो कि आने वाले टाइम में आप दोनों की लाइफ में यहाँ पर आएगा, आपको मिलेगा, और आप दोनों एक अच्छा रोमांटिक लाइफ जो है यहाँ पर बिताओगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो टाइमिंग भी यहाँ पर दे दी है एंजल्स ने कि टाइम यहाँ पर थोड़ा लग सकता है, अब से जो है 1 साल का टाइम यहाँ पर लगेगा ईयर फ्रॉम नाउ सिचुएशन को इम्प्रूव होने में, और डेफिनेटली इम्प्रूव होगी और आप ही की तरफ आएगी। जो भी परेशानियाँ आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ के लाइफ में चल रही हैं वो दूर होंगी, और एक अच्छा रेजोल्यूशन आप दोनों को मिलेगा, और रोमांस आपकी लाइफ में आएगा। आपको रुकना नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है और बैलेंस अपनी लाइफ में रखना है। ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लव लाइफ। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।